कामोरी को अपने पेट पे एक बहुत ही जोरदार किक महसूस होता है और हम देखते हैं कि वहाँ पे वो सैयन आ जाता है जिसका नाम ब्रोली होता है। कामोरी उससे कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत, आखिर तुम कौन हो जिसने मुझ पर हाथ उठाने की हिम्मत की है? मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। इस पे ब्रोली कहता है, तुमने बा को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत कैसे की? अभी के अभी यहाँ से चले जाओ वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। कामोरी उसकी बात को सुनकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है, क्या तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मुझे मारोगे? तुम्हें नहीं पता मॉर्टल, आखिर तुम किससे उलझ रहे हो? मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। ये बात कहके कामोरी अपनी ताकत को बहुत ही ज्यादा बढ़ाने लगता है। ब्रोली एकदम शांत खड़ा होता है और वो बा के पास जाके कहता है, बा क्या तुम ठीक हो? कामोरी इसे देखकर और भी ज्यादा भड़क जाता है और कहता है, क्या तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मुझे नजरअंदाज कर रहे हो? मैं तुम दोनों को एक साथ खत्म कर दूंगा। कामोरी ये बात कहके ब्रोली पर हमला कर देता है, लेकिन ब्रोली उसे बहुत ही आसानी से रोक लेता है और कहता है, मैंने तुमसे कहा था यहाँ से शांति से चले जाओ, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं सुनी और मुझे और बा को मारने की कोशिश की। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ये कहके ब्रोली कामोरी पे एक जोरदार हमला करता है और हम देखते हैं कामोरी को इस बार ब्रोली का हमला बहुत ही जोर का लगता है और वो नीचे गिर जाता है। कामोरी कहता है, आखिर तुम हो क्या? एक मॉर्टल इतना ताकतवर कैसे हो सकता है? इस पे ब्रोली कहता है, मैं तुमसे आखिरी बार कहता हूँ यहाँ से चले जाओ वरना मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। इसके बाद कामोरी कहता है, तुम्हें क्या लगता है अगर तुम मुझे मार दोगे तो तुम बच जाओगे? यहाँ पर दो लोग मेरे जैसे और हैं जो कि तुमसे कई गुना ताकतवर हैं और वो तुम्हें और तुम्हारे इस बेवकूफ जानवर को खत्म कर देंगे। हम यहाँ पर ड्रैगन बॉल ढूंढने आए हैं और जैसे ही वो हमें मिल जाएगा उसके बाद मैं अपने हाथों से तुम्हारे इस प्लेनेट को खत्म कर दूंगा। समझे बेवकूफ कहीं के? ब्रोली को उसकी बात सुनकर उस पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था और ब्रोली उस पर एक बहुत ही जोरदार हमला करता है, लेकिन ब्रोली उसे जान से नहीं मारता। कामोरी ब्रोली के हमले से सिर्फ बेहोश हो जाता है और फिर इसके बाद ब्रोली कहता है, वो दो लोग कौन है? मुझे उन्हें जल्दी ढूंढकर यहाँ से जाने के लिए कहना होगा। अगर उन्होंने मेरी बात नहीं मानी तो मेरे पास उन्हें खत्म करने के अलावा कोई भी रास्ता नहीं होगा। इसके बाद ब्रोली बा से स्माइल करते हुए कहता है, तुम ठीक तो हो ना बा? और हम देखते हैं बा एक स्माइल करके अपने तालाब के अंदर चला जाता है। इसके बाद ब्रोली उन दोनों को ढूंढने के लिए निकल जाता है और फिर हम देखते हैं ट्रंक्स को, जो कि उस प्लेनेट पे अभी अभी पहुंचा था और उसे वहां पहुंचते ही 3 शक्तियों का एहसास होता है जो कि बहुत ही ज्यादा ताकतवर थी, लेकिन उसमें से 2 शक्तियां जिसे ट्रंक्स महसूस कर पा रहा था वो बहुत ही ज्यादा भयानक थी। ट्रंक्स इसके बाद कहता है, आखिर ये दोनों भयानक शक्ति किसकी है? मुझे जल्दी उस सैयन को ढूंढना होगा, कहीं मुझसे पहले वो लोग उस सैयन तक न पहुंच जाएं, नहीं तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। जिन और आइजन दोनों को कामोरी की पावर बहुत ही कम फील होने लगती है। इस पे जिन कहता है, आखिर बात क्या है? कामोरी की ताकत इतनी कम कैसे हो गई? और तभी हम देखते हैं कि आइजन जिन के पास जाता है और कहता है, जिन, क्या तुमने वो महसूस किया जो मैं कर पा रहा हूँ? आखिर बात क्या है? कामोरी की ताकत इतनी कम कैसे हो गई? हमें उसके पास जाना चाहिए। इसके बाद जिन कहता है, ठीक है आइजन चलो। और फिर हम देखते हैं कि जिन और आइजन दोनों कामोरी के पास जाते हैं और आइजन कामोरी को देख के कहता है, आखिर इसकी ये हालत किसने की? इसके बाद जिन कहता है, मैंने कहा था थोड़ा सावधान रहना, लेकिन ये बेवकूफ, ये जरूर उसी ने किया होगा जिसकी शक्ति मुझे यहाँ आने से पहले महसूस हुई थी। इसके बाद हम देखते हैं आइजन जिन से कहता है, अगर तुम इसे ठीक कर सकते हो तो जल्द से जल्द इसे ठीक करो। और इसके बाद हम देखते हैं जिन कामोरी को अपनी थोड़ी सी ताकत देकर उसे ठीक कर देता है। कामोरी उठकर खड़ा हो जाता है। इसके बाद जिन कामोरी से कहता है, मैंने तुम्हें कहा था कि इस जगह पे थोड़ा सावधान रहना, लेकिन तुम एक नंबर के बेवकूफ हो डीमन। इसके बाद कामोरी कहता है, जिन अपना मुंह बंद रखो वरना। इसके बाद जिन कहता है, आखिर तुम क्या करोगे? मैं चाहूँ तो अभी बहुत कुछ कर सकता हूँ, लेकिन मुझे अपना मकसद पूरा करना है, इसीलिए मैं अभी चाहकर भी तुम्हें नहीं मार सकता, समझे बेवकूफ। इस पे कामोरी बहुत ही ज्यादा भड़क जाता है और कहता है, जिन मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। आइजन कहता है, शांत हो जाओ तुम दोनों। क्या तुम भूल गए हम यहाँ पर किस लिए आए हैं? हमें जल्द से जल्द उन ड्रैगन बॉल को ढूंढना है, उसके बाद हम अपने मकसद को अंजाम दे पाएंगे। इसके बाद जिन कहता है, मुझे पता है वो अभी भी हमारे रास्ते में जरूर आएगा, लेकिन कोई बात नहीं, मैं उससे भी मसल कर रख दूंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि हमें प्लेनेट नैमेक का सीन दिखाया जाता है और जहाँ पे हम देखते हैं पिकोलो को, जो कि नैमेक पे गया था। पिकोलो भी उस आखिरी धमाके से बच गया था जब अर्थ खत्म हुआ था। पिकोलो वहाँ पे जाता है और गुरु से पूछता है, मुझे सब पता है, हम सभी बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ने वाले हैं, इसीलिए मैं आपसे बिना वक्त बर्बाद किए जानना चाहता हूँ कि आखिर वो लोग कहाँ हैं। इसके बाद गुरु कहते हैं, तुम उन डीमंस के बारे में पूछ रहे हो? तो वो उस अनजान प्लेनेट पे गए हैं ड्रैगन बॉल को ढूंढने के लिए। पिकोलो फिर उनसे कहता है, ठीक है,
मैं सारी बात समझ गया। बस मैं इतना चाहता हूँ कि आप मेरे साथ एक नमैकन को जाने दें, क्योंकि मुझे उसकी बहुत जरूरत पड़ेगी। इसके बाद गुरु कहते हैं, तुम करना क्या चाहते हो पिकोलो? पिकोलो कहता है, आप मुझ पर बस भरोसा रखिए। पिकोलो सारी बातें जानता था कि अब तक क्या क्या हुआ है, क्योंकि किंग काई ने उसे सब कुछ बता दिया था कि कैसे डार्क जिन ने गोकू की बॉडी पर कब्जा किया और फिर उसने वेजिटा को खत्म कर दिया। और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि पिकोलो अपने साथ एक नमैकन को लेके उस अनजान प्लेनेट की तरफ निकल जाता है। और हम देखते हैं पिकोलो उस नमैकन बच्चे से कहता है, हे सुनो बच्चे, हो सकता है इसमें तुम्हारी जान भी जा सकती है, क्योंकि मैं नहीं जानता कि मैं उनका सामना करने लायक आखिर हूँ भी या नहीं, लेकिन मैंने तुमसे जो कहा है तुम उसे याद रखना। चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हें वही करना है जो मैंने तुम्हें बताया है, समझ गए? हम इसमें बिल्कुल भी चूक नहीं कर सकते। मैं अच्छे से जानता हूँ इसमें बहुत ज्यादा खतरा है, लेकिन हमें सबको बचाने के लिए ये करना ही होगा, क्योंकि हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। तुम मेरी बात समझ गए? इसके बाद वो नमैकन बच्चा कहता है, ठीक है मैं समझ गया मिस्टर पिकोलो, आप चिंता न करें, आपने जैसा कहा है मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगा। लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, अगर मैं मर गया तो प्लीज आप मेरी बहादुरी के बारे में गुरु को जरूर बताना। इसके बाद पिकोलो कहता है, चिंता मत करो, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। और फिर हम देखते हैं कि ट्रंक्स उस प्लेनेट पे उस सैयन को ढूंढते ढूंढते आखिर थक जाता है। और फिर ट्रंक्स कहता है, आखिर वो सैयन कहाँ पे है? मैं उसकी शक्ति महसूस तो कर पा रहा हूँ, लेकिन मैं उस तक पहुँच क्यों नहीं पा रहा? आखिर तुम कहाँ हो? और उधर हम देखते हैं कि ब्रोली जिन और आइजन को ढूंढने में लगा हुआ था। और फिर इसके बाद ब्रोली कहता है, मुझे उनकी शक्ति महसूस हो रही है, लेकिन कोई और भी है जो कि इस प्लेनेट पे है, लेकिन उसकी ताकत इतनी कम क्यों है? खैर कोई बात नहीं, मुझे पहले उन दोनों को हर हाल में ढूंढना होगा। मैं ज्यादा दूर नहीं हूँ, वो लोग पास ही हैं। और फिर हम देखते हैं जिन और आइजन और कामोरी को। कामोरी उनसे कहता है, मुझे सामने गुफा दिख रही है, मुझे लगता है शायद उस गुफा के अंदर ड्रैगन बॉल हो सकता है, क्योंकि मुझे वहाँ से बहुत ही अजीब फीलिंग आ रही है। इस पे जिन कहता है, तुम जो भी हो सामने आओ, हमें ड्रैगन बॉल चाहिए, उसके बाद हम यहाँ से चले जाएंगे। जिन को उस गुफा के आसपास बहुत ही ताकत और शक्ति महसूस हो रही थी। मुझे उसकी शक्ति महसूस हो रही है, लगता है वो यहीं पे है, बाहर आओ वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। और फिर हम देखते हैं कि जिन एक की ब्लास्ट से उस गुफा पे हमला करता है और वो गुफा पूरी तरीके से नष्ट हो जाती है। और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि जिन के सामने एक सैयन आता है। जिन उसे देखकर कहता है, ये वो नहीं है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, तुम जो भी हो हमें ड्रैगन बॉल चाहिए, अगर तुम हमें वो शांति से दे दोगे तो हम तुम्हें जिंदा छोड़ देंगे। और फिर हम देखते हैं कि वो सैयन पैरागस होता है, ब्रोली का बाप। वो फिर उनसे कहता है, तुम जो भी हो यहाँ से चले जाओ वरना मारे जाओगे। इसके बाद कामोरी कहता है, सुनो मॉर्टल, हमें सिर्फ ड्रैगन बॉल चाहिए, उसके बाद हम यहाँ से चले जाएंगे, वरना मैं तुम्हें अभी इसी वक्त खत्म कर दूंगा। इसके बाद पैरागस कहता है, मैंने कहा ना यहाँ से चले जाओ। और ये कह के पैरागस उन पे की ब्लास्ट से हमला कर देता है। पैरागस को लगता है कि उसने उन सभी को खत्म कर दिया, लेकिन जैसे ही पैरागस थोड़ा सा रिलैक्स होता है, अचानक से कामोरी उस पे एक बहुत ही जोरदार किक से हमला करता है, जिसकी वजह से पैरागस को बहुत चोट आती है और वो जमीन पे गिर जाता है। और फिर पैरागस कहता है, आखिर कैसे तुम इतने ताकतवर हो? इसके बाद कामोरी कहता है, बेवकूफ मॉर्टल, शायद तुम्हें भी नहीं पता कि हम डीमंस हैं, समझे? और अब तुमने जो गलती की है उसके लिए तुम्हें मरना होगा, मरने के लिए तैयार हो जाओ। और ये कह के कामोरी उस पे अपना हमला करने जा ही रहा होता है, तभी पैरागस चिल्लाने लगता है, रुक जाओ, ऐसा मत करो। कामोरी हंसता रहता है, अब मरो मॉर्टल। और तभी हम देखते हैं कामोरी को कोई अचानक से एक बहुत ही जोरदार पंच करता है, और वो और कोई नहीं ब्रोली होता है। उसे देखकर आइजन कहता है, जिन, मुझे लगता है इसमें कोई शक नहीं, ये वही है जिसके बारे में तुम बात कर रहे थे। जिन इसके बाद कहता है, मैं जानता था कि ये आसपास ही है। इसके बाद जिन ब्रोली से कहता है, तुम आखिर हो कौन? एक सैयन? लेकिन एक सैयन इतना ताकतवर नहीं हो सकता। लेकिन सैयन जिंदा कैसे हो सकते हैं? तुम सब तो मारे गए थे, और वो भी सब के सब एक साथ। तुम बच कैसे गए? इसके बाद ब्रोली जिन से कहता है, मैं इन सब के बारे में कुछ भी नहीं जानता, मैं बस इतना जानता हूँ कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ, क्योंकि मैं तुम लोगों से लड़ना नहीं चाहता। इस पे जिन कहता है, हम यहाँ पर ड्रैगन बॉल की तलाश में आए हैं, और बिना हम उसे लिए हम कहीं भी नहीं जाने वाले। और अब तुम मुझे बताओगे कि मुझे क्या करना है? मेरे रास्ते से हट जाओ, वरना मैं तुम सबको खत्म कर दूंगा। इस पे ब्रोली कहता है, मुझे लड़ाई पसंद नहीं है, मैं तुम लोगों से आखिरी बार कहता हूँ, यहाँ से चले जाओ। जिन कहता है, हम यहाँ से जाएंगे जरूर, लेकिन तुम सबको खत्म करने के बाद। ये कह के जिन अचानक से ब्रोली पर हमला कर देता है। ब्रोली बहुत ही दूर जाके गिरता है। ब्रोली बहुत ही गुस्से में कहता है, मैंने तुमसे कहा था
यहाँ से चले जाओ, लेकिन मैं तुम सबको अब नहीं छोड़ूंगा। ये बात कह के ब्रोली पावर अप करने लगता है और ब्रोली बहुत ही ज्यादा चिल्लाने लगता है और वो जिन पे अपना एक जोरदार हमला करता है। जिन उसके हमले को नहीं झेल पाता है और वो बहुत ही दूर जाके गिरता है। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि कामोरी ब्रोली पे हमला करता है, लेकिन ब्रोली पे कामोरी के हमले का कोई भी असर नहीं होता और हम देखते हैं उसकी वजह से ब्रोली और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो बहुत ही चिल्लाते हुए अपनी पावर को अप करने लगता है। और तभी जिन कहता है, आखिर कैसे ये इतना ताकतवर, मैंने कभी सोचा नहीं था। लेकिन खैर कोई बात नहीं, क्योंकि लगता है लड़ाई का असली मजा मुझे अब आने वाला है। और उधर हम देखते हैं कि ब्रोली कामोरी पे की ब्लास्ट से हमला करता है। कामोरी उसके हमले से बहुत ही दूर जाके गिरता है। कामोरी फिर गुस्से से कहता है, बहुत हो गया, अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ एक असली डीमन की ताकत। और इसके बाद कामोरी अपनी पावर को अप करने लगता है और इसके बाद हम देखते हैं कि कामोरी की शक्ति बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है और फिर वो ब्रोली पे लगातार हमला करने लगता है। ऐसा लग रहा था कि कामोरी की ताकत बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी है और वो ब्रोली पे भारी पड़ रहा था। ब्रोली उसके हमले को रोक नहीं पा रहा था। फिर कामोरी ब्रोली पे अपना एक आखिरी हमला करता है और कहता है, अब तुम्हारा मरने का वक्त आ गया बेवकूफ मॉर्टल, डिवाइन डिस्ट्रक्शन। और इसके बाद हम देखते हैं वो हमला ब्रोली को लगता है और वहाँ पे एक बहुत बड़ा धमाका होता है। पैरागस चिल्लाता है, नहीं ब्रोली। कामोरी हंसने लगता है, आखिरकार ये मॉर्टल भी खत्म हो गया। मैंने कहा था, तुम्हें क्या लगा मॉर्टल, तुम एक डीमन को हरा दोगे? मैंने कहा था हमारे रास्ते से हट जाओ वरना मारे जाओगे। देखो आखिर तुम मारे गए। और तभी हम देखते हैं आइजन अचानक कहता है, कामोरी वो अभी मरा नहीं है, वो अभी भी जिंदा है। इस पे कामोरी कहता है, क्या? और तभी हम देखते हैं ब्रोली उस पर लगातार हमला करने लगता है। ब्रोली उस पर अपने किक और पंच की बारिश कर देता है। कामोरी उसके हमले को झेल नहीं पा रहा था और ना ही उसे रोक पा रहा था। तभी अचानक ब्रोली उस पर बहुत ही जोरदार हमला करता है और हम देखते हैं कामोरी एकदम अधमरा सा हो जाता है और जमीन पे गिर जाता है। ब्रोली उसे खत्म करने के लिए अपने मुंह से कामोरी पर की ब्लास्ट का हमला करता है, लेकिन तभी आइजन बीच में आके उसके हमले को रोक लेता है और हम देखते हैं ब्रोली गुस्से में उस पर ही बहुत सारे किक और पंच करे जा रहा था, लेकिन ब्रोली आइजन को छू भी नहीं पा रहा था। और तभी हम देखते हैं आइजन ब्रोली पे अपना एक पावरफुल अटैक करता है जिससे ब्रोली बहुत ही दूर जाके गिरता है, लेकिन फिर ब्रोली अचानक से तुरंत उठकर वापस आकर आइजन पर हमला करने लगता है। आइजन उस पे पहले जैसे अपना पावरफुल अटैक फिर से करता है और हम देखते हैं ब्रोली इस बार बहुत ही नीचे एक ठंडे गहरे पानी के तालाब में गिरता है। ब्रोली आइजन को एक खरोच तक नहीं पहुंचा पा रहा था, लेकिन आइजन के हमला करने के बावजूद भी ब्रोली बार बार उठकर आइजन पर हमला कर रहा था। और इसके बाद हम देखते हैं आइजन कहता है, ये तो काफी मजेदार है, मुझे इसके साथ खेलने में बहुत मजा आएगा। और हम देखते हैं कि ब्रोली बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो पूरी तरह से बेकाबू होने लगता है और वो गुस्से में आइजन को एक बहुत ही जोरदार पंच मारने में कामयाब हो जाता है, जिसकी वजह से आइजन को थोड़ी चोट आ जाती है। ब्रोली गुस्से से बेकाबू होकर चिल्लाया जा रहा था। तभी आइजन हंसते हुए कहता है, वाह तुम तो बहुत ही लाजवाब हो, मुझे तुम्हारे साथ बहुत मजा आने वाला है, चलो आ जाओ। आइजन ये बात कहकर ब्रोली पर हमला करने जाता है, लेकिन तभी हम देखते हैं आइजन को अपने आप पे कंट्रोल नहीं होता और वो पागलों की तरह हंसने लगता है और कहता है, अब मैं इस पूरे यूनिवर्स को खत्म कर दूंगा और अब तुम सब में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा, मैं इस पूरे बीइंग को ही मिटा दूंगा। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं जैसे ही आइजन ब्रोली पर हमला करने जाता है, आइजन के मुंह से फिर से खून निकल जाता है और वो नीचे गिर जाता है। और इसके बाद हम देखते हैं ब्रोली बहुत ही गुस्से से आइजन की तरफ जाने लगता है और उस पर एक खतरनाक हमला करने वाला होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि जिन अचानक से उसके सामने आ जाता है और ब्रोली के हमले को रोक लेता है और जिन ब्रोली पर एक बहुत ही पावरफुल अटैक करता है, जिसकी वजह से ब्रोली बहुत ही दूर जाकर गिर जाता है। और इसके बाद हम देखते हैं जिन कहता है, लगता है अब मेरी बारी आ गई है, अब मुझे बहुत मजा आएगा इस लड़ाई में। जिन आइजन से कहता है, तुम आराम करो आइजन, तुम्हें आराम की जरूरत है, मैं उसे देखता हूँ। और इसके बाद हम देखते हैं जिन आइजन को अपनी थोड़ी सी ताकत दे देता है और कहता है, मैं उसे संभाल लूंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि जिन कहता है, चलो देखे ब्रोली तुम मेरा सामना कैसे करते हो। और इसके बाद हम देखते हैं कि पिकोलो और वो नमेकिन बच्चा वो दोनों ही उस प्लेनेट पे पहुंच जाते हैं और उन्हें वहाँ पर ट्रंक्स भी दिख जाता है। पिकोलो ट्रंक्स के पास जाता है और ट्रंक्स उसे देखकर कहता है, पिकोलो आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? इसके बाद पिकोलो ट्रंक्स के पास जाता है और उससे कहता है, ट्रंक्स हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, चलो हमें जल्दी से ड्रैगन बॉल को ढूंढना होगा। इस पे वो नमक बच्चा कहता है, उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं जानता हूँ ड्रैगन बॉल आखिर कहाँ पर है। पिकोलो कहता है, ठीक है चलो हमें जल्दी वहाँ जाना चाहिए।
और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि वो लोग उन 2 ड्रैगन बॉल तक पहुंच जाते हैं। वो नमेकिन बच्चा कहता है, मिस्टर पिकोलो, हमने 2 ड्रैगन बॉल्स तो ढूंढ लिए, लेकिन हमारे पास बाकी के ड्रैगन बॉल नहीं है, तो फिर हम ड्रैगन को कैसे बुलाएंगे? इसके बाद पिकोलो कहता है, तुम उसकी चिंता मत करो, वो बाकी ड्रैगन बॉल लेकर बस कुछ ही देर में आता होगा। और तभी हम देखते हैं उन सभी को ब्रोली और बाकियों की शक्ति महसूस होती है। और उसके बाद हम देखते हैं ट्रंक्स पिकोलो से कहता है, हे पिकोलो, मुझे लगता है ये वही सैयन की ताकत है जिसके बारे में मुझे उस याडार्टिन ने बताया था, हमें उसके पास जल्दी जाना चाहिए। इसके बाद वो नमेकिन बच्चा कहता है, आप उस प्योर हार्ट सैयन के बारे में बात कर रहे हैं ना? मैं उसे जानता हूँ। इस पे ट्रंक्स कहता है, मैं उसी के बारे में बात कर रहा हूँ, चलो वो वहाँ पर है, हमें वहाँ पर जल्दी उसके पास जाना चाहिए। और फिर हम लोग देखते हैं वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। और फिर हम देखते हैं कि उधर जिन और ब्रोली की आपस में फाइट हो रही थी। ब्रोली जिन पर लगातार अपने हमले किए जा रहा था, लेकिन जिन उसके हमले को बहुत ही आसानी से रोक रहा था, जैसे कि उस पर ब्रोली के हमले का कोई असर ही ना हो रहा हो। और हम देखते हैं जिन ब्रोली पे बार बार अपने पावरफुल अटैक्स किए जा रहा था। और इसके बाद जिन कहता है, तुम मुझे अब बोर कर रहे हो सैयन, और अब मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा, क्योंकि मुझे और बहुत सारे काम निपटाने हैं। लेकिन मानना पड़ेगा, तुम्हारी ताकत लाजवाब है, मैंने तुम्हारे जैसा सैयन कभी नहीं देखा, अलविदा ब्रोली। ये कह के ब्रोली जिन पर एक बहुत ही ताकतवर हमला कर देता है। और उसके बाद हम देखते हैं ब्रोली बेजान होकर जमीन पर नीचे गिर जाता है। और इसके बाद हम देखते हैं जिन बहुत ही जोर जोर से हंसने लगता है। तो ये देखो, एक आखिरी सैयन भी मारा गया। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि पिकोलो, ट्रंक्स और वो नमेकिन बच्चा वहीं पर चुपचाप जिन को छुपकर देख रहे होते हैं। और तभी हम देखते हैं वहाँ पर एक और नमेकिन आता है और उसके पास 5 ड्रैगन बॉल होते हैं। पिकोलो उससे कहता है, बहुत बढ़िया, तुम मेरी बात ध्यान से सुनो, अब जल्द से जल्द तुम यहाँ से निकल जाओ, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही ज्यादा खतरा है, समझे? इसके बाद हम देखते हैं कि वो नमेकिन जो ड्रैगन बॉल लेकर आया था वो वहाँ से निकल जाता है। इसके बाद पिकोलो उस नमेकिन बच्चे से कहता है, सुनो बच्चे, जल्दी से उस ड्रैगन को बुलाओ। इसके बाद वो नमेकिन बच्चा नमक के ड्रैगन पोरुंगा को बुलाता है और हम देखते हैं कि आसमान में पोरुंगा सामने आ जाता है। और इसके बाद हम देखते हैं कि सभी को ये पता चल जाता है कि ड्रैगन को बुलाया गया है। जिन ये सब देखकर कहता है, चलो बहुत बढ़िया, लगता है हमारा काम किसी ने बहुत ही आसान कर दिया। लेकिन तभी हम देखते हैं कि ब्रोली अचानक से गुस्से से पागल हो जाता है और वो जिन पर हमला कर देता है। जिन को इस बार बहुत जोर से चोट लगती है और वो बहुत ही दूर जाके गिरता है। इसके बाद जिन कहता है, आखिर ये क्या है, इस पर किसी भी हमले का असर क्यों नहीं होता? लगता है मुझे अब ट्रांसफॉर्म होना ही पड़ेगा, लेकिन मुझे थोड़ा वक्त चाहिए, क्योंकि मैंने अपनी ताकत आइजन और कामोरी को दी थी, इसलिए मुझे थोड़ा वक्त चाहिए ताकि मैं अपने उस फाइनल ट्रांसफॉर्मेशन में पहुंच सकूं। लेकिन तभी हम देखते हैं ब्रोली फिर से जिन पर हमला कर देता है। जिन ब्रोली के हमले को रोक नहीं पा रहा था। तभी हम देखते हैं आइजन अचानक से ब्रोली को एक शील्ड में बंद कर देता है, जिसे ब्रोली तोड़ नहीं पा रहा था। ब्रोली बार बार उस शील्ड पर की ब्लास्ट से हमला करता है और ब्रोली लगातार अपना हमला करता रहता है, लेकिन वो उसे नहीं तोड़ पा रहा था। इस पे जिन कहता है, बस कुछ देर और उसे पकड़ के रखो आइजन, तब तक मैं अपनी ताकत को रिस्टोर कर लेता हूँ। और इधर हम देखते हैं कि पोरुंगा कहता है, मैं तुम्हारी कोई 3 इच्छाएं पूरी करूंगा। वो नमेकिन बच्चा कुछ कह पाता, इससे पहले हम देखते हैं कि वहाँ पर कामोरी आ जाता है और वो कहता है, मैं जो कुछ भी कहूँगा तुम्हें वही ड्रैगन से मांगना है बच्चे, वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। वो नमेक बच्चा कामोरी को देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि पिकोलो अचानक से कामोरी पर हमला कर देता है, लेकिन कामोरी पे पिकोलो के हमले का कोई भी असर नहीं होता और कामोरी एक ही पंच में पिकोलो को अधमरा कर देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि ट्रंक्स भी कामोरी पर हमला करता है, लेकिन वो भी कामोरी को छू भी नहीं पाता। और फिर हम देखते हैं कामोरी भी एक पंच में ट्रंक्स की हालत खराब कर देता है। इसके बाद कामोरी कहता है, मैं जो कुछ तुम्हें कहूँ तुम्हें वही मांगना होगा, नहीं तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा बच्चे। ये बात सुनकर वो नमेकिन बच्चा बहुत ही ज्यादा डर जाता है और कहता है, ठीक है, तुम जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूंगा। और हम देखते हैं कि कामोरी बच्चे से कहता है, उस ड्रैगन से कहो कि मेरी पहली इच्छा ये है कि वो डीमन लूसियस को जिंदा कर दे। इसके बाद वो बच्चा डरते हुए ड्रैगन से लूसियस को जिंदा करने के लिए कहता है। पोरुंगा कहता है, तुम्हारी इच्छा पूरी हुई। और हम देखते हैं कि लूसियस जिंदा हो जाता है। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि कामोरी उस बच्चे से कहता है, बहुत अच्छे बच्चे, तो अब ड्रैगन से कहो कि वो डीमन सिल्विया को भी जिंदा कर दे। इसके बाद हम देखते हैं कि पिकोलो उस नमेकिन बच्चे से चिल्लाकर कहता है, नहीं, ऐसा मत करो, याद रखो मैंने तुमसे क्या कहा था। और फिर हम देखते हैं कि पिकोलो की ये बात कहते ही कामोरी उस पर की ब्लास्ट से हमला कर देता है और पिकोलो इसकी वजह से और भी ज्यादा जख्मी हो जाता है। फिर कामोरी उससे कहता है, जल्दी करो, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, जल्दी ड्रैगन को बोलो कि वो सिल्विया को जिंदा करे। इसके बाद हम देखते हैं कि वो नमेकिन बच्चा
अपनी भाषा में पोरुंगा से उसे जिंदा करने के लिए कहता है। और फिर हम देखते हैं इसके बाद कामोरी बहुत ही जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है ये तो बहुत ही आसान था। इसके बाद लूसियस कहता है, हे कामोरी, लेकिन सिल्विया तो मुझे कहीं भी दिखाई नहीं दे रही, आखिर वो कहाँ है? और तभी कामोरी भी बहुत ज्यादा चौंक जाता है कि सिल्विया आखिर कहाँ है। तभी अचानक से ट्रंक्स आसमान में देखता है और ट्रंक्स उस इंसान को देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और ट्रंक्स कहता है, नहीं, ये नहीं हो सकता डैड। और हम देखते हैं कि वो वेजिटा था जिसे ड्रैगन ने जिंदा किया था। इसके बाद पिकोलोस नेमेकिन बच्चे से कहता है, तुमने बहुत अच्छा काम किया, मैं जानता था वो तुम्हारी और पुरुंगा की बातचीत को समझ नहीं पाएगा। इस पे नेमेकिन बच्चा कहता है, मैं बहुत डर गया था मिस्टर पिकोलो, मुझे माफ कर दीजिएगा। इस पे कामोरी बहुत ही गुस्से से कहता है, तुमने मुझे धोखा दिया, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा पिद्दी। ये कह के कामोरी उस बच्चे पर की ब्लास्ट से हमला कर देता है। लेकिन तभी हम देखते हैं पिकोलो उस बच्चे के आगे आकर उसे प्रोटेक्ट कर लेता है। लेकिन पिकोलो बेहोश हो जाता है और इसके बाद कामोरी बहुत ही गुस्से से कहता है, मैं तुम सबको खत्म कर दूंगा। और तभी हम देखते हैं वेजिटा कामोरी पे एक हमला करता है और उसकी वजह से कामोरी बेहोश हो जाता है। और इसके बाद हम देखते हैं कि वेजिटा जिन के पास जाता है। जिन अपनी शक्तियों को रिस्टोर कर रहा था और तभी उसे अचानक से एक आवाज सुनाई देती है, दोबारा तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा कैकरॉट। जिन की सांसें अचानक से वेजिटा को देखकर थम सी जाती है। जिन अपने सामने वेजिटा को देखकर बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है क्योंकि इस बार वेजिटा पहले के मुकाबले काफी ज्यादा ताकतवर था। सो ये था गाइस गोकू लॉक इन टाइम चेंबर का पार्ट 6। आई नो मुझे पता है वीडियो आने में थोड़ी सी लेट हो गई, लेकिन क्या करें, वीडियो को बनाने में थोड़ा टाइम लग ही जाता है। और बहुत लोग कमेंट में बोल रहे थे भाई वीडियो को और लंबी बनाओ, तो मैं आपको बता दूं अगर वीडियो को हम और भी ज़्यादा लंबी बनाएंगे तो टाइम और भी ज़्यादा लग जाएगा, क्योंकि स्टोरी राइटिंग और वीडियो को एनिमेशन टाइप का बनाने में बहुत टाइम लगता है। तो फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं हमसे जितना हो पाएगा। लेकिन अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगली बार से हम कोशिश करेंगे वीडियो को और थोड़ा जल्दी लाने की। सो थैंक यू सो मच गाइस एंड कीप सपोर्टिंग अस।